मेरे प्यारे सभी साथियों को मेरा यानी संजीव कुमार का नमस्कार। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मैंने जो भी पढ़ाया है, सिखाया है, आप लोगों ने सीख लिया होगा, कर लिया होगा, उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी और आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप मेरे इस वीडियो को और शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोगों के ही रिस्पॉन्स से मैं बढ़ रहा हूँ। मेरा चैनल सब्सक्राइब हो रहे हैं, लोग कर रहे हैं, बढ़ रहा है, नंबर्स आ रहे हैं, तो व्यूज़ भी आ रहे हैं, तो सब आप ही लोगों की मेहनत का नतीजा है। थोड़ा सा और की ज़रूरत है मेहनत की, तो आप लोग थोड़ा सा हमारी हेल्प करिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाइए लोगों से। मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था आपको परिमेय संख्याओं को जोड़ा कैसे जाता है, और उसका पर्पज मुझे ये था, मुझे आप लोगों को दशमलव संख्याओं को जोड़ना सिखाना था। इसके लिए मैंने परिमेय संख्याओं को जोड़ना सिखाया, पहले परिमेय संख्याओं के बारे में बताया। आज मैं आपको बताऊंगा दशमलव संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं, कैसे उनको जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे भाग करते हैं। इन सब चीज़ों पर आज मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको एंजॉय करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जो भी कोई समस्या होती है आप मुझे बताएंगे, मुझे उसके बारे में समझाएंगे कि हाँ ये सर समस्याएं हो रही हैं, भैया ये समस्याएं हो रही हैं, जो भी हो आप हमें बताइएगा ज़रूर। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपना आज का प्रोग्राम शुरू करता हूँ। जैसे मैंने क्या कहा था कि आज मैं आप लोगों को दशमलव संख्याओं के बारे में बताऊंगा। दशमलव दशमलव मतलब दशमलव संख्या का जोड़ यानी प्लस करना, कैसे प्लस करते हैं, माइनस करना, गुणा करना और भाग करना, कैसे इन सब चीजों को देखते हैं। आज मैं इन सब चीजों के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दशमलव संख्याओं के बारे में बात करता हूं। दशमलव संख्याएं, जैसे अब कोई दशमलव संख्याएं हैं, जैसे दिया है 43.692, इसको ऐड करना है, प्लस करना है 483.26948, ये है। इन संख्या को हमें जोड़ना है, तो हम कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले इस चीज को ध्यान देते हैं। मैं इस दशमलव संख्या को जोड़ने में दशमलव को हमेशा एक ही स्थान पे रखना चाहिए। मतलब अगर ये संख्या लिखी हुई है तो हम सबसे बड़ी संख्या थे, तो इसमें क्या है, दशमलव के बाद जो भी है इसको लिख लेते हैं। क्या लिखा है, 483.26948, ये संख्या लिखी हुई है। ये जो दशमलव होगा, दशमलव को दशमलव के नीचे ही लगाएंगे, दशमलव को दशमलव के नीचे लगा दिया। इसके बाद जो भी इधर है 4 और 3, पहले तो लास्ट से दशमलव के बाद 4 3 लिख देंगे। इसके बाद यहां दशमलव के बाद कितना है 692, तो 692। बाकी में अगर कुछ नहीं आता, 0 इधर बढ़ा दो और इधर 0 बढ़ा दो, ठीक है। तो मुझे क्या देखना है दशमलव संख्याओं को जोड़ते वक्त कि दशमलव कहां पर है, तो दशमलव को दशमलव के नीचे ही रखेंगे। जैसे यहां दशमलव था, दशमलव रख दिया मैंने, यहां दशमलव था, इस दशमलव को यहां रख दिया। फिर दशमलव के इधर जाएंगे तो जैसे यहां कितना था 384, तो 384 को हम इधर ले आए। उसके बाद दशमलव के बाद 26948 इसको इधर ले गए। फिर यहां दशमलव के बाद 340, अब यहाँ 0 लगाओगे चाहे ना लगाओ, लेकिन यहाँ 0 एज्यूम होगा, 0 होगा। इसके बाद दशमलव के बाद 692, इधर भी 0 है, नहीं लगा सकते, लेकिन दशमलव के बाद अगर 0 है, संख्या ना हो, तो हम 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम जोड़ लेते हैं एकदम सिंपली स्टेप में क्या होगा, बस वही अब यहाँ जोड़ का नियम लगा देंगे। क्या होगा, जोड़ का नियम क्या होगा, 8 यहाँ कितना हो जाएगा 8, यहाँ भी हो जाएगा आपका 4, 9 2 11 यानी 9 2 11, 11 से 1 यहाँ 6, 6 1 7, 9 7 16 की 6, फिर से 1 बच गया, 6 2 8 1 9, यहाँ दशमलव लगा दिए। फिर 3 3 6 इधर आ गया, और 8 4 12 की 2, हाथ 1 4 1 5, इसका योग कितना आ गया 526.99614 दशमलव के बाद की संख्याओं को हम एक एक ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो कितना हुआ 526.96148। मैंने दशमलव संख्या को जोड़ने के लिए क्या बताया, सबसे पहले हम देखेंगे दशमलव कहां है। तो दशमलव को दोनों संख्याओं 2 3 4 जितनी भी संख्याएं हैं उनमें जोड़ते वक्त और घटाते वक्त भी ये देखेंगे, हम क्या देखेंगे कि दशमलव को एक ही स्थान पर रखेंगे। कहां रखेंगे, दशमलव को एक ही स्थान पे रखेंगे। दशमलव के इधर
जितनी संख्याएं हैं उनको दशमलव के उधर लिख देंगे, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उनको दशमलव के बाद लिख देंगे। अगर संख्याएं पूरी हो रही हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जीरो अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप देखे होंगे। इसी का अगर हम ये तो हुआ इसका जोड़, अगर इसी को हम घटाना चाहें, इसको हम क्या करना चाहें, घटाना चाहें, तो घटा के भी देख सकते हैं। जैसे घटाने का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ है हमारे पास, तो इसको हम घटा रहे हैं, इसी को हम फिर से सब्सक्राइब मतलब माइनस करवा रहे हैं, माइनस करके देख रहे हैं। तो 8 से 0 गया तो 8 ही बचेगा, 4 से 0 गया 4 बचेगा, 9 से 2 गया 7 बचेगा, 6 यानी कितना हो गया 16, 16 से 9 गए 7, कितना हो गया 7, और फिर यहाँ कितना बचा 11, 11 से 6 गए 5, और इधर 12, 12 से 3 गए 9, इधर बचा 7, 7 से 4 गए 3, यहाँ 4, यानी 4.3957 ये हुआ इसका घटाना। इसी पे एक हम एग्जाम्पल और देख लेते हैं, घटाने का जोड़ का दोनों का, ठीक है। तो हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कोई संख्या एज्यूम कर लेते हैं। लिखा मैंने 3426.2468 और अगली संख्या मैंने ली 262 नहीं, इनको हम यहाँ लिखने की कोशिश, यहाँ इसी के नीचे लिखते हैं या तो जो भी लो, 262.639415 ये संख्या मैंने ले ली है, ठीक ना। इस संख्या को मुझे जोड़ना है, ठीक ना। क्या करना है, इस संख्या को मुझे जोड़ना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक संख्या लिख लूंगा, क्या, जैसे एक मैंने लिखा क्या 342.6.2468। मैंने क्या बताया, दशमलव को दशमलव के नीचे, ये दशमलव 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 नीचे लिख दिया, तो यहाँ कितना हुआ 2, 6 और 2, फिर दशमलव के बाद वाली संख्या है 6934115। अब यहाँ हमारे पास जीरो नहीं, कुछ है नहीं, तो हम जीरो दशमलव के बाद जीरो आराम से बढ़ा सकते हैं। अगर मैं इसको जोड़ रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं, तो जोड़ने में जोड़ लो इसको, फिर से वही नियम हमारा, क्या, जीरो में 5 जुड़ेगा तो कितना आएगा 5, और 5 जीरो में 1 जुड़ेगा 1, 8 4 12 यानी 12 की 2, ठीक, हाथ है 1, 6 3 9 1 10, फिर से 1, 9 4 13 1 14, फिर से 1, 6 2 8 1 9, यहाँ 9 आ गया, यहाँ कितना आया 6 2 8, और फिर 6 2 8 4 2 6 3, यानी कितना हो गया 3688.9402115। ये इसका हो गया हमारा जोड़। अब इसी प्रोसेस में इतना तो हम जान ही गए हैं कि कौन संख्या बड़ी होगी, दशमलव के पहले जो संख्या बड़ी होगी वही संख्या पूरी बड़ी होगी। यानी ये ऊपर वाले दशमलव के पहले क्या है 3426 है, यहाँ दशमलव के पहले क्या है 262, तो हमारी क्या है 3426 बड़ी संख्या है। तो हम क्या करेंगे 3426 को ऊपर रखेंगे और उसके नीचे क्या है उसका 262.693415, उसके बाद उस संख्या को रखेंगे। जोड़ की कंडीशन में तो आप किसी को कहीं भी रख सकते हैं, घटाने की कंडीशन में अगर आप देखना चाहें तो इसको नीचे रखेंगे, इससे आसानी होगी। वैसे आप चाहे तो ऊपर रख के भी घटाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीजें समझने की जरूरत है, उसको धीरे धीरे समझेंगे। तो हम इसको घटाना जानते हैं, घटाना सीखते हैं इसका कि इसका घटाना कितना होगा। तो सबसे पहले यहां मैंने क्या बताया, यहां से 10 है, यहां से एक लेंगे जीरो उधर, तो 10 है, 10 से 5 गए 5, यहां 9 है, 9 से 1 गया 8, यहां कितना है 7, 7 से 4 गए 3, फिर यहां कितना 6 से 3 गए 3, 14 से 9 गए 5, और इधर कितना बचा 11, यानी 1 बचा, 11 से 6 गए 5, इधर दशमलव लगा दिया, यहाँ कितना बचा 6 है, 5 बचा, 5 से 2 गए 3, यहाँ 12, 12 से 6 गए 6, और यहाँ 3, 3 से 2 गया 1, यानी 3। ये हो गया इसका घटाना। तो उम्मीद करते हैं आपने दशमलव संख्याओं को जोड़ना और घटाना भली प्रकार सीख लिया होगा, और इसके कुछ और क्वेश्चन अपने दिमाग से लेके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या किसी बुक से, छोटी बुक कोई हो, कच्चे 4 5 6 7 8 इनमें मिल जाएंगे आपको, उनको लेके इसको सीख लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपके लिए आसान हो जाए। फिर मैंने कहा था इसका जोड़ना घटाना तो आपने देखा,
गुणा करना देख लेते हैं हम। इसी टाइम पे क्या करते हैं, इसका गुणा करना देख लेते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, अगर 0.2 है, ठीक है, इधर क्या है 0.68, अगर दोनों संख्याएं हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां देख लेंगे कितना दशमलव है। यहाँ कितने, 2 अंक, 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ 3 अंक बाद दशमलव है। हम यहाँ रख लेंगे कि ये 3 अंक बाद दशमलव है। फिर 68 गुणे 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 की 6 और 6 दूनी 12, 1 13, कितना हो गया, 136 हो गया। और यहाँ कितने अंक पहले दशमलव, यहाँ 2 अंक, यहाँ 1 अंक, यहाँ कुल कितने अंक पहले 3, तो यहाँ गुनेंगे 1 2 और 3 अंक पहले हम दशमलव लगा देंगे, कितना हो जाएगा। यानी अगर हम कहेंगे 0.2 और 0.68 का गुणा क्या होगा, तो आप लोग क्या बताएंगे, 0.136, इसका आंसर बनेगा आपके लिए। तो हमने देखा क्या गुणा करने में, कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली उन संख्याओं को गुणा करना है। क्या करना है, सिंपली उन संख्याओं को गुणा करना है और देख लेना है कि दशमलव कितने अंक पहले है। याद रखना, यहां अगर 0 हो तो 0 को काउंट ना करना। अगर ये 0 पहले लगा हो, जैसे लिखा है 0.2000, तो इसमें क्या है, 1 अंक पहले इसको मानेंगे। क्या मानेंगे कि दशमलव जो लगा है 1 अंक पहले लगा है। ये नहीं मानेंगे कि हाँ दशमलव इतने अंक पहले लगा है, तो इसको 1 अंक मानेंगे। अगर दशमलव के बाद संख्या है, संख्या के बाद कितने भी 0 लगा दो, उन 0 को हम काउंट नहीं करेंगे। हम काउंट करेंगे केवल क्या, संख्या तक ही काउंट करेंगे। लेकिन अगर यही लिखा होता 0.00002, तो यहाँ क्या होगा, फिर हम काउंट करेंगे क्या, 1 2 3 4 5। जैसे यही मैं लिख दूं क्या, 0.00002 गुणे कितना हो जाएगा, 0.68। तो इनका गुणा तो हम सिंपली निकाल ही लेंगे, क्या होगा 136। इनका संख्याओं का गुणा हम सिंपल निकाल लेंगे। अब क्या हुआ, 1 2, यहाँ 2 अंक बाद पहले दशमलव है, और यहाँ 1 2 3 4 5, यानी 5 और प्लस 2, कितने अंक पहले दशमलव है, 7। तो यहां से गिनेंगे 1 2 3 अंक तो मिल गए, 4 5 6 और 7, तो 7 अंक पहले हम दशमलव लगा देंगे, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस बात को आपने समझा होगा कि दशमलव संख्याओं में हम गुणा करने में क्या करते हैं, दशमलव संख्याओं को बाहर रख देते हैं। पहले हम 2 और 68 का गुणा कर लिए, उसका जो आंसर मिला, फिर ये देखते हैं कि दशमलव टोटल कितने संख्याओं पहले लगा था, उनको जोड़ लिए। जैसे यहाँ कितने अंक पहले लगा था, 1 अंक पहले लगा था, और यहाँ कितना 2, तो टोटल 3 अंक। तो हमने क्या किया, यहाँ से 3 अंक पहले दशमलव अप्लाई कर दिया। यहाँ क्या देखा कि यहाँ 5 अंक पहले लगा है और यहाँ 2 अंक पहले, तो टोटल 7। तो मैंने यहाँ क्या किया, 7 अंक पहले दशमलव को लगा दिया। यही हमारा दशमलव में आंसर हो जाता है। यही अगर हम भाग की बात करें कि दशमलव का भाग कैसे करते हैं, दशमलव में भाग कैसे दें, तो दशमलव का भाग देख लेते हैं हम लोग। जैसे यही इसी संख्या को देख लो, क्या दिया है हमारे पास, दिया है 0.68 अपॉन 0.2। इसको हमें भाग करना है, ठीक है, क्या करना है, भाग करना है। तो भागने के लिए हम क्या करते हैं, इसको दशमलव हटाते हैं। दशमलव हटाने के लिए देखेंगे क्या, हम ये देखेंगे कि अंश वाला दशमलव ज्यादा नंबर पे है कि हर वाला दशमलव ज्यादा नंबर पे है। तो देख रहे हैं अंश वाला दशमलव 2 अंक पहले है, ये नीचे वाला क्या है 1 अंक पहले। तो दोनों में 1 के बाद उतने 0 लगा देंगे जो ज्यादा होगा। जैसे ज्यादा 100 है, यहाँ ज्यादा कितने 68 में है, तो यहाँ इसको 100 से गुणा कर देंगे। इसको भी हम क्या करेंगे 100 से गुणा, तो कितना हो जाएगा 68/20। अब गुणा तो मैंने बताया था, क्या करोगे 68 का गुणा करोगे 100 से, किससे करोगे 100 से, तो 0 0, फिर यहाँ 0 0, यहाँ कितना आ जाएगा 68, यानी 6800। और यहाँ कितने अंक पहले दशमलव था 2, तो यहाँ 2 अंक बाद लगा दे, कितना आ गया 68 आ गया। इसी तरह इसको कर लो, 0.2 है तो हम क्या करेंगे 2 गुणे 100, कितना आ गया 200 आ गया। और यहाँ कितने अंक पहले दशमलव है 1 अंक, तो 1 अंक लगा दे, कितना बन गया 20। तो हमारा आंसर कितना आ गया 20 आ गया। कितना आ गया 20 आंसर आ गया। अगर आप चाहो तो इसको दिमाग थोड़ा लगा कि 20 से भाग कर दो, 20 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 20 × 60,
20 त्याई 60, बचा कितना 8, फिर दशमलव लगा देंगे, 0 आ जाएगा, 20 चौको 80 यानी 3.4। कितना आ जाएगा आंसर 3.4, यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या बताया, अगर मान लो यही उल्टा प्रक्रिया हो जाती, क्या लिखा होता 0.68 अपॉन 0.002 ऐसे लिखा होता, तब हम क्या करते, तब हम ये करते कि यहां देख रहे हैं क्या, यहां ज्यादा दशमलव कहां लगा हुआ है, दशमलव के बाद ज्यादा संख्याएं किधर है, नीचे हैं, यानी कितने अंक 1 2 3, यानी हम इसको क्या करेंगे 1 2 3 अंक से गुणा कर देंगे, यानी 1 2 3 यानी 1000 से हम क्या कर देंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा 680, और यहाँ कितना आ जाएगा ये 2 बन जाएगा। इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2 त्याई 6, 2 चौको 8, यानी कितना आ जाएगा 340, क्या हो जाएगा 340। तो ये छोटी छोटी दशमलव का जोड़ था, गुणा था, घटाना था, सीखा आपने, समझा, उम्मीद करते हैं और सीखेंगे। इसके बाद देखो ये तो सिंपली अगर लगा हुआ है दशमलव तो क्या जोड़ लिए हम, ठीक है। अगर दशमलव बार टाइप का लगा हुआ है तो तब हम क्या करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास दशमलव है बार वाला मिल गया तो जैसे एक संख्या मैंने लिखी क्या 0.368984 पर बार, प्लस अगला है 0.84 पर बार, और फिर प्लस है 3.68 पर बार, इसको जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, ठीक, मान लो ये वाली संख्या मिल गई हमें जोड़ने के लिए, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये चीज देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि दशमलव के बाद किसमें ज्यादा संख्याएं फ्री हैं, किसमें ज्यादा संख्याएं फ्री हैं, उसको पहले लिख लेते हैं। जैसे ज्यादा संख्याएं इसी में फ्री हैं, पहले वाले में दशमलव के बाद 3 संख्याएं बाद से फ्री हैं, यहां एक भी नहीं, यहां मात्र एक, तो पहले इसको लिखते हैं। बार का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि बार का मतलब उसका रिपीटेशन होता है, तो क्या लगाएंगे 0.369484848484 कहां तक, इनफाइनाइट तक। दूसरे को भी ऐसे ही लिखेंगे, क्या 0 के बाद क्या है 84848484848484 ऐसे इनफाइनाइट तक चले जाएंगे, ठीक। फिर सबसे पहले हम क्या बताए, क्या सबसे पहले क्या लिखो, जिसमें ज्यादा अंक बार से फ्री हो सबसे पहले उसको लिखो, फिर उसी के बराबर सबको लिखते हुए चले जाओ। फिर इसमें देखो क्या है लिखा है 3.68888888, इसी तरह हम लिखते हुए 88 इनफिनिट तक चले जाते हैं, ठीक। अब इनको जोड़ने की बात हो रही है, जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 4, देखो 8 8 16 4 20 की 0, हाथ लगे 2, फिर 8 4 12 12 8 20 2 22, फिर 8 4 12 8 20 2 22 20 2 22 20 2 22, लगभग सब में यही आ रहा है, कहां तक, जहां तक संख्या सेम है। अब इसके बाद यहां क्या है 8 8 16, यहां देखो 2 आ गया, 2 बच गया, तो 9 2 11 8 19 8 27 की 7, 8 दूनी 16 16 8 त्रिक 24 1 25 2 27, फिर 2 आ गया, तो 6 2 8 4 12 8 20 की 0, फिर 2 आया, तो 6 3 2 5 8 5 13 13 और 6 19 की 1 दशमलव 3 1 4, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब ये चीज मैंने देखा यहां, ध्यान से देखो इस चीज को, मैंने क्या देखा यहां 2 2 2 2 2 2 2 2 2 फिर रिपीट हो रहा, यहां 2 रिपीट नहीं हो रहा 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पीछे से 2 कॉमन आ रहा, मतलब 2 बढ़ता हुआ आ रहा, तो यही संख्या इसको बढ़ाता चला जा रहा, तो इसके पहले भी तो संख्या है, वो इसको 0 को 2 कर देगी, इसके पहले 0 को 2 0 को 2, इसी तरह 0 0 बढ़ता जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना हुआ 4.907.2 पर बार, ये हो जाएगा इसका आंसर।
तो यहाँ मैंने क्या लिखा था 4.907, 2 आता जा रहा। तो मैंने देखा कि अब ये 2 आ रहा है, यहाँ 0 है, इसका मतलब ये 0 नहीं है, इसके पहले भी 2 होगा, यानी ये 2 खत्म नहीं होगा। तो इस 2 पर मैंने बार लगा दिया, बाकी संख्याओं को एज इट इज, यानी 4.907 2 पर बार, यही हमारा आंसर बन जाएगा। अब इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे मैंने बताया था भाई, मैंने बताया था कि इन दशमलव संख्याओं को सबसे पहले किसमें बदल लें, परिमेय संख्याओं में। किसमें बदल लें, दशमलव संख्याओं को बदलें परिमेय संख्याओं में, और परिमेय संख्याओं को फिर सिंप्लीफाई करके, सरल करके उनको फिर दशमलव में बदल लें, तो हमारा आंसर इसका मिल जाएगा। तो इसको हम, इस मेथड को आपने समझ लिया ना, जिस मेथड से मैंने बताया। इसमें एक क्वेश्चन और कराएंगे, इसको पहले परिमेय संख्याओं में बदल करके करके देखना चाहते हैं, देखते हैं कि क्या बनता है। इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर बना था हमारा, ध्यान से देखिए कितना बना था, 4.907 2 पर बार, ये आंसर बना था। इसी आंसर को टारगेट करके हम देखते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि अगर कोई संख्या है, दशमलव संख्या है, उसको परिमेय संख्या में बदलना, हमने क्या बताया था, इसको संख्या को, यानी 36984 माइनस 369 अपॉन क्या हो जाएगा 9930, ये बन जाएगा ना। यानी इस दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में इस तरह बदल देंगे। फिर क्या होगा, 8 4, ये कितना हो जाएगा 99। फिर यहाँ कितना हो जाएगा 3। तो अब हम चाहे थे, हमने क्या बताया था, इस दशमलव को हम यहाँ से 3 को हटा देते, 0 लगा देते, यहाँ 3, इसको याद रखते हैं कि 3 है। तो हम यहाँ क्या लिखे इसको, 68 माइनस 6 अपॉन 9 0, ये बन गया हमारा। तो ये बन गई एक परिमेय संख्या। सब परिमेय संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं। तो इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4 से 9, यानी 14 9 5, कितना बचा, 14 से 9 गए, 5 बचे। फिर इधर बचा 7 से 6 गए 1, 7 से 6 गए 1, और इधर कितना बचा, इधर 6, 9 से 3 गए 6, इधर 6 है ही है, इधर कितना हो गया 3, यहाँ हो जाएगा 9 9 000 प्लस। अब इधर तो सिंप्लीफाई था, कोई दिक्कत नहीं, 84/99 प्लस इधर कितना हो जाएगा 62/90 90 बनाने के लिए अब इसको हम करते हैं क्या, वही सिंप्लीफाई का तरीका। इसको क्या लिख देते हैं, 11 गुणे यानी 9 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, सिंप्लीफाई। इसको क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे 9, इधर क्या होता है 10 गुणे 9। तो हमने क्या बताया, जो चीज कॉमन है उसको काट देते, 3। अब यहाँ 3 है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। यहाँ तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, हम देख रहे हैं कि तीनों में कॉमन 9 है, 9 कॉमन मिल रहा। तो 9 को चाहो तो हटा दो, या सब संख्याओं को इसके बराबर कर दो, क्योंकि देखो यहाँ क्या क्या है, ध्यान से देखना, यहाँ है 11 और 9, यहाँ 11 9 है, बच कौन रहा, ये 3 10, यानी 1000 बच रहा, तो यहाँ 1000 से गुणा कर दो। फिर दूसरे वाले में देखेंगे क्या है, 10 और 9 ये मिल रहा है, बाकी ये चीजें नहीं मिल रही, किसको, यानी 11 गुणे 0 0, यानी इन दोनों को 11 गुणे 10 गुणा कर दिए। तो अब यहाँ हर हो जाएगा बराबर। तो यहाँ हर में क्या किया था मैंने, 1000 से गुणा किया था, तो 1000 से ऊपर 1000 से नीचे कर दो क्या, गुणा। फिर इसके बाद क्या किया, यहाँ हमने किया 1100 से गुणा, किससे कर दिया, 1100 से गुणा कर दिया। तो इस बात को आप समझे कि नहीं समझे, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर हर बराबर नहीं है तो हर बराबर करना होगा। तो हर बराबर करने के लिए मैंने क्या देखा कि यहाँ बन रहा है 11 गुणे 9 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, यहाँ बन रहा है 11 गुणे 9, यहाँ बन रहा है 10 गुणे 9। तो सब में एक चीज हम बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ 11 और 9 है, तो क्या नहीं है, ये 3 10 नहीं है, तो 3 10 मैंने यहाँ जोड़ दी, यानी गुणा कर दी इससे। फिर यहाँ क्या नहीं है, 10 है 9 है, 10 है 9 है, 11 गुणे 10 नहीं, उससे कर दिया गुणा। तो गुणा करने के बाद ये हमारा बन गया। अब हर हो जाएगा बराबर, हर बराबर हो गया, तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, इसको हर बराबर करके इसको लिखेंगे, तो हो जाएगा
3661 अपॉन 99000 प्लस अब ये हो जाएगा 84000 अपॉन 99000 प्लस अब यहाँ 11 से गुणा कर दें, 11 दूनी 22, 11 छक 66 और 2 68 के बाद कितने जीरो 2, कितना हो जाएगा 99, 1 2 3, 3 जीरो ये बन गए। अब इसके बाद हर को अंश को हम क्या करेंगे, अंश को जोड़ लेंगे। तो अंश को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, दशमलव यहाँ हो गया 5 5, ये हो जाएगा 5, फिर 1 है यहाँ जीरो, यहाँ जीरो 1 हो जाएगा, फिर 6 है 6 2 8, क्योंकि यहाँ जीरो है तो 6 2 8 हो गया। ठीक, अब यहाँ 6 है 6 4, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ कितना है 6 है, यहाँ 4 6 4 10 10 8 18, वहां कितना बचा था, एक हासिल बचा था, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा कितना 6 6 4 10 8 18 की 8, फिर बचा क्या 6 8 3 8 3 11 और 6 11 और 6 17, यानी कितना आ गया 17, ये आ गया 17। टोटल बन गया हमारा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,78,815, कितना बन जाएगा 1,78,815। अब अपॉन में कितना है यहाँ 99000। अब ये होगा, इसको हम भाग करके देख लेंगे, क्या करेंगे भाग करके देखेंगे। जब भाग करेंगे तो लगभग, क्योंकि हमारे पास ये आंसर है 3, इसमें हम यहाँ इसलिए करेंगे, आप लोग चेक कर लीजिएगा, मिलेगा कितना 1.9072 पर बार, ये मिल जाएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके अपना देख लेते हैं, जो भी आंसर मिलेगा। अब ये मिला, इसके पहले मैंने क्या कहा था कि 3 हमने पहले सेव कर रखा, 3 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4.9072 पर बार, ये हमारा आंसर बन जाएगा। इसको अगर एक बार फिर से देखना चाहें कितना आ जाएगा, इसका आंसर आया हमारा 1.9072 पर बार। 3 पहले से सेव करके रखा था, 3 इसका, अब 3 केवल 3 है तो 3 का मतलब हो 3.000 कितनी बार भी, तो कितना हो जाएगा 4.9072 पर बार, यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपने मेरे दोनों तरीके जो मैंने बताए हैं आपको समझ लिए होंगे, ठीक है ना। तो इसी पर एक एग्जाम्पल और भी करता हूं, क्या करता हूं एक एग्जाम्पल और करता हूं, और फिर से आपको इसी चीज को दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। इसी का एक एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिएगा, चाहे इस तरीके से करो क्या नाम परिमेय संख्या में बदल के, और चाहे दशमलव के रूप में बदल के तब जोड़ो, तब हम दोनों में क्या होगा आंसर बराबर ही मिलेगा। जैसे यहां लिखा क्या है 3.98, क्या लिखा 3.98 पर बार प्लस 5.26, 6 पे किस पे बार लगा है 26 पे पूरा बार लगा है, प्लस ये हो जाएगा 16.31 पर बार, क्या हो जाएगा 16.31 पर बार। तो अगर आप चाहो तो इसको वही क्या लिख सकते हो भाई, 3 है 5 है 16 है, तो 5 3 8 16 8 3 24, 24 सेफ है तो इसको सेफ रख लो, क्या कर लो इसको बाहर रख लो। बचा कितना 0.98, कितना बचा 0.98 पर बार प्लस 0.26 पर बार प्लस 31 0.31 पर बार, इतना बचा। अब इसको हम सीधे अगर हम उसमें कन्वर्ट करके किसमें परिमेय संख्या में बदले तो कितना हो जाएगा 98/99 प्लस 26/99 प्लस 31/99, ये हो जाएगा। अब इनको जोड़ ले, कितना हो जाएगा 8 और 6 14 1 15, ये हो जाएगा, और 9 2 11 और 3 14 और इधर एक पहले 15 हो जाएगा, यानी कितना बन जाएगा 155/99, कितना हो जाएगा 155/99। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक सही 56/99 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं,
भाई 99 को भाग दिया तो 99 में एक बार जाएगा, तो जो जितनी बार जाएगा भाग ऐसे तो करेंगे ना, 99 बटे 155, तो 99 कम 99 कितना बच जाएगा यहाँ 99 और यहाँ 55, यानी कुल मिला के 5 15, 15 से 9 गए 6, 15 से 9 गए 6, यहाँ 14, 14 से 9 गए 5, यानी कितना बचेगा 56। तो जितने टाइम जाता है उसको यहाँ रखते हैं और जो शेष बचता है उसको ऊपर, जिससे भाग दिए उसको नीचे, यानी 99। तो अगर हम देखें तो इसको क्या लिखते हैं भाई, आपने क्या देखा कि अगर कोई संख्या सिंपल ऐसे लिखी हुई थे उसका बार लगा दिए, बटे में 99 कर दिए, तो अगर बटे में 99 है तो हम क्या लिख सकते हैं 1.56 पर बार नहीं लिख सकते, क्योंकि इसको फिर से हम किस रूप में लिख सकते हैं 56 बटे 99। तो ये हो गया हमारा 56 बटे 99। इसके पहले हमारे पास क्या था 24, तो इसमें 24 हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 25.56 पर बार, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक ना, क्या बन जाएगा 25.56 पर बार, ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब इसको चाहें तो आप लोग उस तरीके से भी कर सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। इधर हम आंसर को नोट कर लेते हैं, क्या है 25.56 पर बार, ये हमारा आंसर है। इसको हम एक जगह नोट कर लिए, जब नोट कर लिए तो फिर इसको अपने तरीके से करना देखते हैं, करना सीखते हैं कैसे क्या बनता है। जो हमने तरीका बताया था तो हम लोग बात वाला, सीधी सी बात है, इसको क्या लिख दो 3.98989898 इनफाइनाइट 8। ठीक, ज्यादा जब रिपीटेशन हो रहा तो 2 या 3 में आप खत्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर 5.262626 और 26, फिर इनफाइनाइट। इधर क्या हुआ 16.31313131, ये कहां तक गया इनफाइनाइट तक गया। इनको फिर से जोड़ लेते हैं हम, क्या जोड़ेंगे 6 12 8 20, फिर कितना होगा 9 2 11, 11 और 3 14, 14 2 16, 16 फिर एक बचा 8 और 6 1 7, 7 1 8, 8 दूनी 16 की 6, 6 फिर एक बचा 9 2 11 और 3 14 1 15। ठीक ना, कितना बन रहा है, गड़बड़ करेगा 3 2 5 9 1 15, 15 बच रहा है। यहाँ कितना बच रहा हमारे पास, फिर यहाँ 9 2 11 3 14 1 15। ठीक, फिर एक बचा 8 1 9 9 6 15 1 16, फिर 6 9 2 11 और 3 14 1 15, फिर 15, फिर से एक बचा। ठीक ना, फिर से एक बचा 8 1 9 9 6 15 1 16, फिर 9 2 11, कितना बचा 9 2 11 और 3 15, यानी कितना हो जाएगा 5, यही हो जाएगा हमारा। और 5 3 8 16 8 3 24, ये हो जाएगा सॉरी एक हासिल बचा 25, कितना बच जाएगा यही। अब वही देखा है क्या 5 6 5 6 5 6, ये नहीं है 5 6, ये 5 6 नहीं है। इसका कारण देखो ध्यान से, 6 6 12 8 20 की 0 हाथ लगा 2, 9 2 11 11 2 11 2 13 3 16, ये आया। इसका रीजन ये है कि हमारे पास यहाँ पर कोई संख्या आगे है नहीं, अभी आगे होती तो और इस तरह, ये 6 नहीं 1 है, सॉरी ये 1 है ना, इसलिए थोड़ा सा, तो ये कितना हो जाएगा 6 1 7 7 8 7 15, ये 5 हो जाएगा। ठीक ना, ये कितना हो जाएगा 5 9 2 11 और 3 11 और 3 14, 11 3 14 1 15, ये हो जाएगा 55। यहाँ 55 रहा, बाकी में सब 56 है, तो ये भी कोई हासिल मिला नहीं इसलिए ये 55 है। लेकिन अगर इसके आगे जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 56, तो इसको क्या फिर से लिख सकते 25.56 इस पर बार, फिर से हमारा वही आंसर बनेगा। तो हम तरीका कोई भी इस्तेमाल करें, चाहे परिमेय संख्याओं में बदलकर इसको सॉल्व करें तब भी आएगा 25.56, और चाहे मैं इसको दशमलव में परिवर्तित करके करूं तब भी हमारा आंसर वही बनेगा। तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क टाइप का अगर दूं तो एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और अगर इच्छा हो तो कमेंट करके हमें आंसर बताइएगा कि क्या आप आंसर सही दे पा रहे हैं कि नहीं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 0.462 पर बार है, प्लस इधर लिखा है 0.823 पर बार, ठीक, प्लस 0.451 पर बार। इसका आप लोग हमें आंसर बताइएगा जरूर।
तो उम्मीद करते हैं आज आप लोगों ने दशमलव संख्याओं के बारे में काफी कुछ जान लिया होगा, और इसकी और प्रैक्टिस आप लोग करिएगा। जैसे भी कोई भी समस्या होती है आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि आपकी समस्याओं का निराकरण मैं आसानी से कर सकूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस बात को समझेंगे और आगे भी इसका, और आप लोग जरूर से जरूर मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा शेयर जरूरी है, वही हम लोगों का मोटिवेशन है। तो आप लोग हमें मोटिवेट करते रहिएगा। धन्यवाद।